So now we will discuss intersection of क्या टू लाइंस। अब बताओ दो लाइंस कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हमें डिसाइड करना है कि टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, तो क्या जब कंडीशन पैरेलल हो, हो? पैरेलल हो या फिर अलग अलग प्लेन में हो। When two lines are non-intersecting, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, है ना। When two lines are non-intersecting, तो पहला कब हो सकता है, पैरेलल हो। अगर वो पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, स्क्यू लाइंस हो। स्क्यू लाइंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, पैरेलल और स्क्यू लाइंस। इस दोनों केसेस में डज नॉट इंटरसेक्ट। तो कभी तुम्हें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, whether the given two lines are intersecting or not। जो गिवन टू लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पता है ना। अगर मान लो एक लाइन है तुम्हारा r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1 और दूसरा लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा m2। तो these two lines इंटरसेक्टिंग अगर होगा, तो अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा। If these two lines are intersecting, if these two lines are intersecting, then shortest distance will be 0। तो तुम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो a1 माइनस a2 m1 m2। ये वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मॉडुलस भी आता है नीचे, लेकिन हमें तो 0 अगर कर दिए तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मान लो तुम्हें चेक करना है कि आप देखो आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक ये है और दूसरा इक्वेशन है जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k। चेक करो कि ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ चेक करना है। चेक whether above two lines are intersecting or not, intersecting or not। चलो बताओ क्या है, कैसे करेंगे, चेक करके बताओ।
केवल यस और नो बताना है। सर नहीं करेगा। निकाल लिया। तो देखो हम लोग कैसे करते, पहले तो a1 माइनस a2 निकाल लो। a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको आई i माइनस के। माइनस k कैप, और m1 वेक्टर पता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस, और m2 वेक्टर भी पता है i कैप प्लस j कैप प्लस। देख सकते हो इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या कंडीशन होगा। अगर ये इंटरसेक्टिंग इस तरीके से, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, a1 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट a2 है, तो इस दोनों को अगर तुम ज्वाइन कर दिए ऐसे करके वेक्टर एक बन जाएगा, ठीक है। और यही वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 a1 वेक्टर हो जाएगा, जिसको कि तुम a1 माइनस a2, और इसके लिए ये डायरेक्शन क्या हो गया, m1 डायरेक्शन हो गया, और ये डायरेक्शन m2 डायरेक्शन। इंटरसेक्ट अगर कर रहा है इसका मतलब है L1 एंड L2 आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो a1 a2 लाइन है वेक्टर है, और m1 वेक्टर है, और m2 वेक्टर है, ये सेम प्लेन में हो जाएगा। और अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में होता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ये पढ़ा 0। था ना। हाँ सर। तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो जाए तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, 0 होगा, -1, फिर 2 -1 के 1 1। अच्छा m2 कुछ और है लगता है, m2 मैंने गलत लिख दिया है, m2 2 के है, ये वाला 2, और यहाँ 2, यहाँ 1, और ये 2। इसी का वैल्यू हमें चेक करना है, इसका वैल्यू कितना आएगा चेक कीजिए। अगर ये 0 आ गया तब इंटरसेक्टिंग है, नहीं आया तो नहीं। वैल्यू निकालते हैं, 1 इंटू -2 -1, ये तो 0 ही हो गया। फिर -1 2 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस, तो ये क्या बना, ये बना -3, और ये भी बना -3 -6, और ये नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग। और ये नॉन पैरेलल तो था ही, क्लियरली इट वाज, क्लियरली इट इज नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग है, क्लियर पता चल गया नॉन पैरेलल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा लाइन है, स्क्यू लाइन, एक स्क्यू लाइन। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो लाइन दे देगा, एक लाइन r इक्वल टू दे दिया ये L1 लाइन, और दूसरा लाइन भी दे दिया r L2 लाइन, और तुम्हें पूछ सकता है दीज टू लाइंस आर, ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस पूछ सकता है, ऑप्शन बी तुम्हें हो सकता है परपेंडिकुलर लाइन, समझे, परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन। और क्या पूछ सकता है, इंटरसेक्टिंग,
इंटरसेक्टिंग लाइन एंड बी क्या, स्क्यू लाइन। सर परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग तो एक ही में आ जाएगा। परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग एक ही में आ जाएगा, जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। देखो मान लो ये मैंने एक लाइन ले लिया, जो लाइन इस पे है, इस पे एक लाइन ऐसा, ठीक, ये एक लाइन L1 और दूसरा लाइन जो है इस तरीके से हमने बना लिया, यहाँ पर ऐसे करके बना, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। सर तो दोनों तो दूसरे दूसरे प्लेन ही में ना हुआ, आप प्लेन में हो गया, तब तो सर ये वो तो स्क्यू लाइंस हुआ। परपेंडिकुलर तो है नहीं ये भाई, ये तो हाँ सर। परपेंडिकुलर है ना कि नहीं है? है सर। नॉन इंटरसेक्टिंग है। है सर। समझ में आया? परपेंडिकुलर है, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो सर दो आंसर आ सकते हैं, परपेंडिकुलर और स्क्यू लाइंस। लेकिन मैं तो तुम्हें बोला ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, हाँ सर। समझिए, आपको जो लाइन देगा उसी हिसाब से होगा ये। यस सर। सर मतलब मल्टीपल ऐसे आ सकते हैं आंसर। हाँ, क्यों नहीं आ सकते? अगर तुम्हारा वैसा बन गया तो आ ही सकता है। समझा? परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, नहीं? यस सर। परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। परपेंडिकुलर तो देखते के साथ ही पता लग जाएगा हमको, उसमें थोड़ी टाइम लगेगा परपेंडिकुलर चेक करने में। यस परपेंडिकुलर सर। कब होगा, वो तो तुरंत पता लग जाएगा। M1 डॉट M2 को 0 कर लेंगे तो पता लग जाएगा परपेंडिकुलर। समझे? यस सर। अब हमारा टास्क क्या है? अगर इंटरसेक्टिंग है देन फाइंड, if intersecting, if intersecting, then find point of intersection, point of intersection। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है R इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और दूसरा इक्वेशन है R इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k। ये तो फर्स्ट अब गिवन है above two lines, above two lines are intersecting, ये दिया हुआ, ये कैसा लाइन है? इंटरसेक्टिंग है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या, किसका वैल्यू निकालना? फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को करना है, कैसे करें?
सर सर अगर इंटरसेक्शन होगा ना, अल्फा इसलिए तो दिए, इंटरसेक्शन हाँ हो रहा है तो अल्फा हाँ निकालना है। हाँ सर, लेकिन सर ये दोनों का वैल्यू तो सेम होना चाहिए था ना, लैम्डा के साथ जो है और म्यू के साथ जो रहेगा। सेम क्यों होगा? इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बताया? इंटरसेक्शन के लिए बताया A1 माइनस A2, M1 और M2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इतना ही तो बताया। तो पहले तो A1 माइनस A2 निकाल लो, क्या होगा? अल्फा प्लस 1 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 3 के कैप, यही तो आएगा। M1 क्या है? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और M2 क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के। इतना ही ना है जी, कहाँ इसमें हाँ सर दिक्कत है? समझ, नहीं सर समझ गया, गलती कर दी सर। वो पैरेलल होता तब दोनों सेम होता। दोनों सेम नहीं, मल्टीपुल उसका कुछ होता है, सेम होना हाँ सर, जरूरी नहीं है, रेशियो स्केलर सर, यस। मल्टीपुल हो, रेशियो, सही बात। अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 माइनस 1 जीरो करो, जीरो। सर 2/3 आ रहा है सर, अल्फा इक्वल्स टू 2/3। और लोग भी बताओ क्या आंसर आया? क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, बताओ। सर 1 आ रहा है क्या? अल्फा 1 आ रहा है तुम्हारा, और लोग बताओ। विराज बताओ, विराज के आंसर का इंतजार है। रोहित बोलो जी। सर हाँ, विराज का अल्फा 1 आ रहा है। रोहित यस तुम्हारा सर। आया? हेलो। हाँ बोलो विराज, बोलो। हाँ सर वही है। 1 है? हाँ सर वन। क्या हुआ जी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? रोहित ठीक है? हाँ हाँ सर ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना? नहीं सर। अल्फा 1 सब देखो, कैलकुलेट करके हम लोग चेक भी कर ले, आयुष क्यों इतना मिस्टेक करता है, गड़बड़ बात। 1 प्लस 2, फिर माइनस माइनस यानी प्लस हो जाता, प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ -3, 4 माइनस 1, ये तो हो गया 3 इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस 3 हो गया, और -9।
3 into alpha plus 1 equal to 6. So alpha plus 1 equal to 2. Alpha 1 ही ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ट्राई करेंगे। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं लाइंस के? यहाँ पे क्वेश्चन ले आए तो दैट हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अल्फा हमें पता चल गया हुआ, तो अल्फा को हटाकर 1 कर लेते हैं। अब क्या करना है कि देखिए दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे इक्वेशंस में हम लोग क्या करते थे, एक से एक्स का वैल्यू दूसरे में पुट कर देना, यही करते थे ना जी। दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना होता तो क्या करते थे, साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। तो यहाँ भी वही करना है, एक से आर का वैल्यू दूसरे में पुट कर देना है और लैम्डा और म्यू निकाल लेना है। एक से आर का वैल्यू दूसरे में पुट कर देना। कर सकते हैं ये काम? तो करते हैं। अब एक से आर का वैल्यू दूसरे में पुट करना या दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना, एक ही बात है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। यस सर। सब्ट्रैक्ट करना तो ज्यादा अच्छा लग रहा है हमको, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2i कैप आ गया, इधर यहाँ पर माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप, और इधर क्या होगा, इधर होगा प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 2 जे कैप और प्लस माइनस लैम्डा माइनस म्यू। तो अब ये वाला पार्ट हम लोग लेफ्ट साइड में अगर ले आए तो ये -2i कैप हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा प्लस 3k कैप, और राइट साइड है अपना 2 लैम्डा माइनस म्यू, 2 लैम्डा माइनस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस क्या है 2, सॉरी लैम्डा माइनस 2 म्यू, नॉट ओनली 2, लैम्डा माइनस 2 म्यू, लैम्डा माइनस 2 म्यू जे कैप और प्लस माइनस लैम्डा माइनस म्यू। अब क्या तो इक्वेट कर सकते हैं ना आपस में हम लोग, आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ सर। तो करोगे तो यहाँ से -2 इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस म्यू, 1 इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 म्यू हो जाएगा, और 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस म्यू। तो इसमें से कोई भी दो इक्वेशन यूज करो, जो कि अननोन तो दो ही है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई भी दो इक्वेशन यूज करें तो हम सेकेंड और थर्ड यूज कर लेते हैं। यूज सेकेंड एंड थर्ड, यूज करो, दोनों को ऐड ही कर दो, ऐड देम। ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -3 म्यू हो जाएगा। सो म्यू की वैल्यू -4/3, म्यू -4/3, तो लैम्डा भी आ जाएगा। अगर म्यू -4/3 तो 3 माइनस लैम्डा प्लस 4/3, सो लैम्डा इक्वल टू -3 प्लस 4/3 यानी 9, तो -5। ठीक है, लैम्डा और म्यू आ गया। एक्चुअल में दोनों में से किसी एक का ही जरूरत था, दोनों का जरूरत भी नहीं, दोनों में से क्या था, किसी एक का ही जरूरत था। देखो लैम्डा और म्यू है ना,
कौन सा वैल्यू पुट कर दे, म्यू का वैल्यू पुट कर दे -4/3। अब इसमें आप सिर्फ म्यू का वैल्यू पुट कर दो, म्यू इक्वल टू -4/3 पुट कर दो, पॉइंट आ जाए। हमने पहले ही बताया था, जैसे ही तुम कोई वैल्यू पुट कर देते हो पैरामीटर को तो तुम्हें पॉइंट मिल जाता है। तो म्यू -4/3 पुट करो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। जरा पुट करके देखो, आ जाएगा आंसर, वही तुम्हारा पॉइंट होगा। कर लिया, पुट कर लिया, क्या हुआ, बोलो फाइनल आंसर। सर -7/3 आई कैप। आंसर आया तुम्हारा -7/3 -7/3 आई कैप -2/3 जे कैप -2/3 जे कैप +2/3 के कैप। +2/3 के कैप, ये आंसर सही है, बोलो ठीक है ना। अब एक बात सोचने का है इसमें, हम लोग अगर अल्फा नहीं भी निकालते, कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना, फाइंड द इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, तुम्हें सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग हर एंगल से उसको देख ले। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, हम अल्फा निकाले बगैर निकालना चाहते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अल्फा पूछा ही नहीं, तुम तो सोचोगे अरे ये कैसा घटिया क्वेश्चन पूछ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है अदर मेथड, हम लोग आ रहे हैं अदर मेथड। और इसमें अल्फा पूछ नहीं रहा है, जस्ट पूछ रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, सबट्रैक्ट कर लो, क्योंकि एक को दूसरे में पुट करना है, तो सबट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, अल्फा +1 आई कैप -j कैप -3 के कैप +2 लैम्डा -म्यू आई कैप लैम्डा -2 म्यू जे कैप
एंड प्लस माइनस लैम्डा माइनस म्यू के। तो अगेन सेम अप्रोच, लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस अल्फा प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या होगा? ये होगा 2 लैम्डा माइनस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू जे कैप प्लस माइनस लैम्डा माइनस म्यू। कोई डाउट है इसमें? नहीं है? फिर से कॉफिशिएंट को इक्वेट करोगे ना, माइनस अल्फा प्लस 1 इसके बराबर 2 लैम्डा माइनस 1 किसके बराबर होगा? लैम्डा माइनस 2 म्यू। और 3 किसके बराबर होगा? माइनस लैम्डा माइनस। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, सेकेंड। तुम्हें लैम्डा और म्यू ही तो चाहिए था। अब बताओ, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज ही ना करें, वही तो प्रॉब्लम कर रहा है अल्फा, क्योंकि अल्फा तुम्हें पता नहीं है। बट यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, we can easily find lambda and mu। बोलो, फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी तो यस सर, यही कर किया सकते था। हैं। पहले भी तो आप देखो यही किया था ना हम लोगों ने, इसी दोनों को यूज किया था ना। फर्स्ट को तो यूज ही ना, इक्वेशन तो सेम बने। तो यहां से अगर यूज कर लेते हो तो तुम्हारा म्यू का वैल्यू कितना आ गया? म्यू का वैल्यू आ गया -4/3 आ गया। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, तो इस वाले इक्वेशन में कोई अननोन बचा नहीं। तो बिना कुछ जाने हम लोग इसमें अगर अब म्यू का वैल्यू पुट कर ले, -4/3, तो अपना आंसर, ठीक है। और इसी मेथड से तुम अल्फा भी निकाल। कैसे? लैम्डा और म्यू दोनों निकल गया था हमारा। लैम्डा म्यू निकल गया तो लैम्डा भी निकल गया ना, -5/3। तो इस दोनों को आप फर्स्ट में पुट कर लीजिए, यू विल गेट अल्फा, निकल जाएगा। क्या समझ में आया? मतलब यस ये सर। हुआ कि इस क्वेश्चन में तुमको अल्फा 1.1 अननोन दे देगा स्ट्रेट लाइन में, वो देना ही पड़ेगा उसको। अदरवाइज एक स्पेसिफिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक अल्फा दे सकता है ऐसा, और फिर तुमको पूछ दे इंटरसेक्ट, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग आसानी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। इसी तरीके का चीज इधर भी हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म में। नाउ कम टू कार्टेशियन फॉर्म। क्या जी विराज, कुछ माइक ठीक हुआ? कार्टेशियन फॉर्म में मान लो यहाँ पर x माइनस अल्फा बाई 2 कर, y माइनस 1/1 कर, और z प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। ये है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय -, और यहाँ है z प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3। ये दो इक्वेशंस हैं, और इसमें भी तुम्हें क्या करना है? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे पॉइंट ऑफ इंटर?
बोलो कैसे निकाल सकते हैं? सर एक के लिए पैरामीट्रिक ले लेंगे लैम्डा, दूसरा के लिए म्यू, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। यानी वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हो, यही करना चाहते हो ना? फिर तो वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हो, क्या करना चाहते नहीं सर, वेक्टर फॉर्म में नहीं। अगर पहला वाला के लिए हम लोग इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे तो 2 लैम्डा प्लस अल्फा हो जाएगा एक्स के लिए, हो? और दूसरे के लिए सर अगर म्यू ले लेंगे तो एक्स के लिए हो जाएगा म्यू प्लस 2। देखो भाई, तो सर करना चाहिए ऐसा। जब देगा तो हमको क्या करना है, जिसमें अल्फा यानी अननोन नहीं है, यानी पूरा स्ट्रेट लाइन कौन सा पता है, दूसरा पता है ना। पहला में तो एक प्रॉब्लम है अल्फा, अल्फा अल्फा बाद में निकाल भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिसमें सारा का सारा चीज दिया हुआ है उसको पैरामीटर, इसको क्या किया हमने, इसको टी मान। ठीक, इसमें मान लो पहला वाला जो इक्वेशन था इसमें 1 2 और 3 कर, ठीक है। अब देखो इस जगह से हम लोग अल्फा को तो ना यूज करें तभी तो आसान है ना। तो ये y माइनस 1/1 और z प्लस 1/-2, बस इसी को यूज करें। तो यहाँ पर तुम y की वैल्यू t में निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। y का वैल्यू t में क्या होगा, y इक्वल टू -1 माइनस टी हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या होगा, -2 -3t होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। हाँ सर। यस सर। अब इस y और z को हम लोग अल्फा पे जाए ही क्यों, वो परेशान करेगा। इसको इसमें पुट कर लेंगे, पुट करो, देखो ये आता है कि नहीं आता है। बोलो आया थे। यानी जो दिया हुआ है वैसा उसको अलग ही रखो, उससे ज्यादा उससे दोस्ती मत बनाओ। जो पता, जो जिसके बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं उसके से दोस्ती करेंगे। पुट कर लो और टी का वैल्यू आ जाएगा। टी एक बार आ गया तो अपना तो काम ही हो गया। -1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -2 -3t सर माइनस डिवाइडेड में बाय आ रहा है। टी माइनस। सो आप क्या देख रहे हो, ये हो गया तुमको बाय 1 था ना। हाँ, तो 2 प्लस 2t इक्वल टू -2 -3t। सर -1 भी आएगा ना? -1 कहाँ पे आएगा? सर y -1 तो -t हाँ -1 और पावर -t, -1। सही सही सही, मैं गलत कर दिया है। यहाँ भी वो होगा, यानी यहाँ भी +1 होगा और यहाँ पर माइनस। फिर तो यहाँ पर हमको +1 लिखना पड़ेगा और इस जगह पर +4 होगा। अभी ठीक है ना? ठीक है कि गलत है अभी? -1 -t -1, ठीक, बाय 1। z है -2 -3t +1 -2 उधर मल्टीप्लाई कर लिया तो +2t +4, और यहाँ पर ये सर 4 +4 कैसे आएगा? +4 नहीं होगा, ये 1 +1 सर। है। हाँ प्लस। तो अब तुम्हारा हो गया ये, इधर ले आओ 5t हो जाएगा, और ये तुमको -1 है -5। -5, तो t का वैल्यू -1 सही है।
ई जब -1 मिल गया तो एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएगा ना हमें, यही वाले रिलेशन से तो मिल जाएगा। टी तुमको -1 मिल गया, ऊपर रिलेशन को यूजिंग क्यों करेंगे? टी -1 है तो एक्स वाई जेड तीनों मिल जाएगा। देखो क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब इसको ये वाला ओ यानी जब इसको और इसको यूज करो, -1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, -1 है तो y का वैल्यू क्या हो गया 0, -1 है z का वैल्यू सर 1। 1। आ गया आंसर 1, 0, अब कोई बोलेगा ठीक है पथ निकाल तो लिए, अल्फा बताओ क्या होगा। अरे हमें y पता है ना, x पता है ना, z पता है ना, तो ये वाला इसको यूज कर लो, ये वाले पार्ट को कर सकते हैं कि नहीं, एक्स वाई पुट कर लेंगे। एक्स कितना है 1 है और वाई कितना है 0 है, पुट करो अल्फा भी आ जाएगा 1 माइनस सर 3। अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1/1। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -2, सो अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं, बाद में निकालना होता है, तो ज्यादा आसान है कि नहीं आसान? बोलो जी। यस सर। अब हम लोग क्वेश्चंस करें इस पे, अब जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो किया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, यह है क्वेश्चन, ठीक है।
हो गया, कर लोगे ना? यस सर। किसी एक इक्वेशन को पैरामीटर में लाओ और दूसरे वाले में जो है कोई दो को इक्वेट करके उसमें एक्स वाई या जो भी है टी के पर में पुट कर। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को पैरामीटर में लाओ, ठीक है, और एक्स वाई जेड का भी जरूरत नहीं है, एक्स वाई का ही पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो और इस दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई वाले में पुट कर लो, इक्वेट कर दो, टी आ जाएगा। टी आ गया तो पहले वाले इक्वेशन में टी पुट करके पॉइंट्स निकाल लो, होगा ये बात खत्म। ओके, इंड करते हैं? नहीं, इंड नहीं करते हैं सर, अभी ज्वाइन करेंगे। लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हो, 3:30 में क्लास होगी फिजिक्स की। निकाल लिया 1/2 माइनस 1/2 सर माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 3/2। अब ये पॉइंट जो है ना जिसमें तुम निकाले हो, ठीक है, टी पुट करके, उसके लिए तो ठीक है। दूसरे वाले में जिसको यूज किए ही नहीं, किसको यूज नहीं किए, मान लो तुमने एक्स वाई से आंसर किया और जेड पुट किया ही नहीं, ठीक है, तो जेड वाले को तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये जेड वाला के लिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो इक्वेशन। मान लो तुम सिर्फ एक्स वाई को अप्लाई किए, जेड वाले को अप्लाई नहीं किए थे, तो सेकंड थर्ड में पुट करके आप चेक कीजिए सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होगा। आपका इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं होगा और अपने इंटरसेक्ट करा, ये मतलब जैसे जो भी पॉइंट तुम्हारा आया, क्या आया, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3। तुमने अगर एक्स वाई को यूज किया है, जेड को नहीं यूज किया, हो सकता है ना ऐसा, जो सॉल्विंग किए हो, तो आप वाई और जेड को दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर लिया है, इक्वेशन सेटिस्फाई, बोथ साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो रहा है, तब आपका आंसर सही है और दोनों लाइन कोप्लेनर है। अदरवाइज क्या होगा कि बिना कोप्लेनर के ही आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। समझ में आई बात? या सर मैं मतलब इसको दोनों लाइन में पुट करके देखना पड़ेगा? दोनों लाइन में एक लाइन में पुट कर लो, हो जाएगा। यस सर। एक लाइन मतलब ये कि जिसको आपने पैरामीटर में यूज नहीं किया था उसमें पुट करो। समझ में आया? जिसको यस सर। पैरामीटर के लिए यूज नहीं किया था उसको पुट करो, क्योंकि उसमें तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा पहला वाला में, क्योंकि उसको पैरामीटर पुट करके ही निकाला था तुमने। मान लो हमने क्या किया, देखो सपोज करो हमने ये किया है और x प्लस, किसी ने x प्लस 1/3 और y प्लस 3/5 इज इक्वल टू टी यूज किया है, ठीक है, z तो कुछ हुआ नहीं यूज, और इसको तुमने क्या किया, x माइनस 2/1 और y माइनस 4/3 में यूज कर लिया, इसके तरह t निकला। अब ये t से ही तुम इसी इक्वेशन में पुट करके आंसर किए होगे ना t को, तो ये तो एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करेगा ही, यहाँ करने से कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो टी आया उसी से तुमने एक्स वाई जेड निकाला है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इस वाले में पुट करके, बस यहाँ सर
सर अगर हमने सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन से हमने टी की वैल्यू निकाली और मतलब फर्स्ट में डाल के, हाँ, तब आपको सर, फर्स्ट first- में चेक करना पड़ेगा। यस, यस सर आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। हाँ, तो यानी कोप्लेनर, और वो भी फर्स्ट में कौन सा देखना हो, जो तुमने यूज नहीं किया। मान लो तुमने सेकंड में पैरामीटर यूज किया और फर्स्ट में उस पैरामीट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके निकाला टी तक। अब कौन से दो को यूज किया, लाइक एक्स वाई किया या वाई जेड किया, किसको किया? सर एक्स वाई को। एक्स वाई को किया। तो अगर एक्स वाई को किया है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वाई जेड पे चेक करना। समझा? यस सर। हाँ, ऐसे अगर वो सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये भी तो ये भी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, आर कोप्लेनर पहले तो प्रूव करना है, प्रूव दैट आर कोप्लेनर। लेकिन मैंने तो तुमसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब तुम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के बाद बोलोगे क्या, as these two lines intersect at, जो भी पॉइंट है, जो भी तुमने निकाला, क्या निकाला, बोलो पॉइंट बोला सर था 1/2 माइनस 1/2। आई थिंक इसने लिखा भी है, इसी का चार्ट से देख लेते हैं हम लोग। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, यही ना? नहीं, कुछ और यस है? 1/2 माइनस क्या है, सर माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2। माइनस 3/2। तुम बोलोगे एज दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट दिस, सो these two lines are coplanar। ये भी कह सकते हैं। कोप्लेनरिटी का कंडीशन ना यूज करके हम लोग पॉइंट ही निकाल ले और फिर बोल दे अरे पॉइंट निकल गया तो कोप्लेनर होगा ही। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कोप्लेनर होगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब भी कोप्लेनर हो सकता है अगर वो पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अभी हो गया, ये तो क्लियर हो गया सबको। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन को करना देखते हैं सर कितने बजे आते हैं, आ ही गए होंगे हो सकता है, थोड़ी देर वेट कर लेंगे हम लोग।